इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 इजी एक्सेल फार्मूलाज। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सम फार्मूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ मार्क्स हैं। अगर मैं इनको सम करना चाहता हूँ तो इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद हम सम लिखेंगे और यहाँ पर हमने इन तमाम नंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आखिर तक जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इन सब मार्क्स की एवरेज लेना चाहता हूँ तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज फार्मूला। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज और उसके बाद हम इन तमाम मार्क्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है एवरेज मार्क्स आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम इन सब मार्क्स में से सबसे छोटी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल मिन और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और सारे सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखें हमारे पास आंसर आ चुका है कि इन सब में सबसे छोटी जो वैल्यू है वो 36 है। इसी तरह अगर हमने इनमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम टाइप करेंगे इक्वल मैक्स और उसके बाद हम इस सारी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप देखें हमारे पास सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो भी आ चुकी है कि ये 96 है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि जो सबसे बड़ी है उसके बाद जो सेकंड नंबर पर है वो हमें चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लार्ज फार्मूला। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे लार्ज ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एरे आपने स्टार्ट करना है यानी कि रेंज और उसके बाद आपने उसका रैंक लिखना है यानी कि फर्स्ट हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट। तो फर्स्ट जो थी हाईएस्ट वो थी आई थिंक 96 थी। अब हमें सेकंड चाहिए तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखें कि 96 है। अब हम थर्ड करके देखते हैं तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो अभी हमारे पास 96 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लेट से 7 लिख देता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास 92 आ गया है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वैल्यूज़ में से सेकंड हाईएस्ट या थर्ड हाईएस्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए जो सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल स्मॉल और ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर मैं सिर्फ इस रो को सिलेक्ट करता हूँ कि इस रो में से मुझे सेकंड जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2 लिखूँगा। तो हम पहले यहाँ पर एनालाइज कर लेते हैं कि पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 76 है और उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी जो वैल्यू है यहाँ पर 49 है और उसके बाद जो वैल्यू है 59 है। तो यहाँ पर 59 रिजल्ट आना चाहिए। तो हम ब्रैकेट क्लोज करके ओपन एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे 59 आया है यानी कि हमारा रिजल्ट जो है वो करेक्ट है। तो हमने जो है 6 फार्मूलाज को कवर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे अपर लोअर एंड प्रॉपर फार्मूला। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे ये अपर केस में लिखा हुआ है तो इसको अगर हमने लोअर केस में लिखना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल लोअर, उसके बाद हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे टेक्स्ट है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप अगर फार्मूला हटाना चाहते हैं और इसको ऐसे ही टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो आपने कॉपी करना है और पेस्ट में जाके पेस्ट एज वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका जो फार्मूला है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका रिजल्ट वहीं पर आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो आपने यूज़ करना है अपर फार्मूला और उसके बाद टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इसको प्रॉपर केस में करना चाहता हूँ यानी कि पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल तो उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल प्रॉपर और उसके बाद हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आप देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम बात करेंगे काउंट ब्लैंक, काउंट ए और काउंट इफ़ की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंट ए फार्मूला की। तो जो काउंट ए फार्मूला है वो उन तमाम सेल्स को काउंट करता है जो कि जिनमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो यानी कि टेक्स्ट हो या नंबर हो कुछ भी हो तो उसको वो कैलकुलेट करता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा काउंट ए और उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करके इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास चूँकि यहाँ पर 8 वैल्यूज़ थी तो इसने यहाँ पर 8 बता दिए। इसी तरह अगर मैं इसको रीड कर दूँगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और मैं इसको अंडू करता हूँ तो आप देखें हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। तो मैं यहाँ पर अब आपको काउंट का फॉर्मूला यूज़ करके दिखाता हूँ। तो काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिर्फ जो नंबर्स हैं उनको काउंट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करूँ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँ तो आप देखें इसने 7 बताया है क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। लेकिन ये काउंट फार्मूला सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर सिर्फ नंबर्स हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा कि उसको काउंट नहीं करेगा। तो मैं अंडू करता हूँ और इसके बाद काउंट ब्लैंक जो है वो ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 ब्लैंक छोड़ दिए
और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा इज इक्वल काउंट ब्लैंक, और उसके बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और उसके बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इसको क्लोज करके ओके करेंगे तो आप देखें इसने हमें ब्लैंक सेल्स कैलकुलेट करके दे दिए हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे काउंट इफ़ फार्मूला। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास एक छोटी सी अटेंडेंस शीट है और इसमें से फॉर एग्जांपल मैं पी, ए और एल जो है वो अलग-अलग कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो हमने क्या करना है, मैं सेकंड सेल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल काउंट इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाली जो रेंज है इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम कॉमा टाइप करेंगे और क्राइटेरिया, यानी कि हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है। तो हमने पी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर कॉमाज में पी लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारी जो पी है वो यहाँ पर 4 है। तो इसके बाद हम इसको डबल क्लिक करते हैं तो हमारे फार्मूला नीचे भी अप्लाई हो चुका है। तो इसी तरह से आप ए और एल को भी काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काउंट फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब हम बात करेंगे रैंड बिटवीन फार्मूला की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये तमाम सेल्स एम्प्टी हैं। मैं चाहता हूँ कि इनमें कोई रैंडम एंट्रीज आ जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50 से 70 के दरमियान इनमें एंट्रीज आ जाएं। तो उसके लिए मैं इन सब सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा इक्वल रैंड बिटवीन और उसके बाद हम यहाँ पर इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि 60 लोअर लिमिट हो और 90 जो है अपर लिमिट हो। तो इसके दरमियान जो है रैंडम वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा तो सिर्फ एक सेल में अप्लाई होगी, लेकिन अगर मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो ये तमाम सेल्स में अप्लाई हो जाएगा फार्मूला। इसके बाद इनके पीछे जैसे ही मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक करके एंटर करूँगा या फिर किसी में मैं एडिटिंग करूँगा तो आप देखें यहाँ पर सारे वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। तो अगर आप इनको चेंज नहीं करना चाहते तो आपने यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और पेस्ट में जाके पेस्ट एज वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपका जो फार्मूला है वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वैल्यूज़ रह जाएंगी। तो अब जो है आप कहीं पर भी कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो उससे आपकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये चेंज नहीं होंगी। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे रैंक फार्मूला। तो उससे पहले एक जो कॉलम है वो रह गया था, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यूज़ कर लेंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे यूज़ करेंगे रैंक फार्मूला। तो रैंक फार्मूला का यूज़ होता है कि अब इन तमाम स्टूडेंट्स में से मैं देखना चाहता हूँ कि फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो इस तरह से तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रैंक फार्मूला, यहाँ पर इक्वल रैंक और उसके बाद हम यहाँ पर इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे कि ये नंबर है। उसके बाद जो रेफरेंस है वो हम सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस रेफरेंस में से हमने देखना है और इस रेफरेंस को हम लॉक कर देंगे F4 की के साथ। तो आपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करनी है और इसी तरह आपने यहाँ पर क्लिक करके इधर भी F4 की का इस्तेमाल करना है। तो लॉक कर देना है इसको आपने और उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम असेंडिंग लिखेंगे। असेंडिंग के लिए यानी कि हम यहाँ पर 1 टाइप कर देते हैं और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो आप देखें कि इसका जो रैंक है 4 आ गया। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड है और थर्ड है, इस तरह से तमाम आ गए। आप इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करके सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आप अपना डाटा जो है उसको पोजीशंस वाइज सॉर्ट भी कर सकते हैं।